हेलो गाइज, आज हम अपना एचटेट का जो टीजीटी मैथ का उसका 2023 वाला पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन 90 से आगे मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उनका। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 में क्या बोल रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 ये है 8 संख्याओं का जो मध्य है वो कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका मध्य कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो निकालेगा ये संख्या, जो संख्या हटाई है वो संख्या बतानी है हमें, अब वो संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ये करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या दे रखे, 8 संख्याओं का मध्य है वो कितना दे रखे, 22 दे रखे। ये दे रखे 8 संख्याओं का मध्य है वो 22 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा मध्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर तो सम आता है, जो भी संख्या है, जो 8 संख्या है उनका ऊपर सम आएगा और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म, जितनी संख्या होंगी वे आएंगी। तो यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। मध्य हमारा कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो मध्य की जगह पे क्या करेंगे, मध्य की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा सम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 8 है, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 22, ये 8 है, ये सट जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 22 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारी सम की वैल्यू आ जाएगी वो 22 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 176 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बोल रखा है, उसके बाद ये बोल रखा है कि भी एक संख्या हटा दी जाए। तो संख्या कितनी थी हमारी, 8 संख्या थी, एक संख्या हट गई तो हमारी संख्या कितनी बचेगी, 7 बचेगी। ठीक है, तो अब उन जो भी 7 संख्या बची है उनका मध्य कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम एज इट इज जो पहले किया था वैसे ही करेंगे। मध्य का हमारा ये फार्मूला सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, सम अब की बार हमारा मध्य कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7 है, ये अपॉन में सम हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 संख्याओं का सम था और ये हमारा 7 संख्याओं का सम है। ठीक है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, जो भी हमारी संख्या हटाई है, जो हमारी संख्या निकाली है तो क्या होगा, वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 176 में से 112 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है। 92 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 343, इसका हमें क्या निकालना, मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हमारी ये स्टेटमेंट दे रखी है। जो भी क्यूब रूट होती है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, भी क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिख रखा है क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, भी 1/3 होती है क्यूब रूट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने अगर ये क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में, ये तो एज इट इज हो जाएगा 1 प्लस में, यहाँ पे जो ये है इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 343 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस में 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू में इसकी पावर क्या है, 1/3 है, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा है, 7 प्लस में 1 बचा है। तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, और 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। यानी आपको क्या बोल रखा है, क्यूब रूट बोल रखा है। तो अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसके कितना है, 1/3 है, 1/3 फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 93 है। 93 में है, यदि रूट ऑफ 3 की पावर n इक्वल टू में 729 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, हमें अपनी n की वैल्यू निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है हमारा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना, हमें अपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी n की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी, जब हमारा यहाँ पे दोनों साइड हमारा बेस इक्वल होगा। ठीक है, बेस इक्वल होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 729 है, इसका बेस कितना बनाना है, हमें 3 बनाना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हम अपना 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 3 की कितनी पावर होता है, 3 की पावर
पावर ये हमारा 6 होता है, ठीक है। 3 की पावर 6 कितना होता है, 7 to 9 होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो पावर को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 क्या होगा, उस साइड से ले जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इसमें क्या बोल रखा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइड बराबर होती हैं। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमारी कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, इसकी ऊंचाई बोल रखी है, इसकी ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो जो भी समबाहु त्रिभुज के जो भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, √3/4 a² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, अपना a² यानी भुजा का स्क्वायर होता है, तो पहले अपनी भुजा निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो साइड है हम वो a लेके चलते हैं, a साइड ये होगी, a साइड ये होगी और a कंप्लीट ये होगी। तो इसको ये दो पार्टों में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये a/2 और a/2 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे भी, हमें क्या निकालना, हमें अपनी ए निकालनी है। तो जो भी यहाँ पे हमारे पाइथागोरस थ्योरम होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हाइपोटेनस कितना है, a² है, ठीक है। और जो भी हमारा बेस है वो कितना है, a/2 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, 18 है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस a को क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a² माइनस में a² में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 18 का स्क्वायर बचा है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे 1 करेंगे, ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4a² माइनस a² इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचा है, ये हमारा बचा है 3a² में 4 इक्वल टू क्या है, 18 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना, हमें अपनी a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3/4 है उसको इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा, a² बच जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ये क्या है, 18 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 18 × 18। जो 4 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, और जो 3 है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो कितने पे कट हो जाएगा, 6 पे कट हो जाएगा, 3 6 या 18, ठीक है। तो a² है, a² की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारा 6 है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, दोनों साइड्स के रूट कर देते हैं। अगर दोनों साइड्स के रूट करते हैं तो जो भी हमारी a की वैल्यू, ये दोनों पेयर में है, तो बाहर निकल के आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक निकल के आएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये √3 क्या हो जाएगा, एज इट इज अंदर हो जाएगा। तो जो भी हमारी a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12√3 आई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, जो साइड होती है वो हमारी की साइड की नहीं दे रखी है, 12√3 आई है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 a² ये हमारा फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। अगर हमारी समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, √3/4 इंटू में 12√3 इंटू में 12√3, ठीक है। इसको 4 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, और एक √3 ये है, एक √3 ये है, तो अगर 2 √3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये √3 हमारा क्या है, एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। 36 के और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 में क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos, इसका हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे ये दे रखा है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा। तो 3 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा। 3 को अगर हम ओपन करेंगे क्या होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा में से 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 गया 1 तो cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, अपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो मिनिमम, जो cos की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितने पे होती है, 90 पे होती है, और साइन की किस पे होती है, 0 पे होती है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की जगह पे 90 वैल्यू रखेंगे तो हमारा का जो भी cos 90 होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है।